सस्पेंस गहराया, राज्यसभा जाने के पीछे नीतीश कुमार की असली रणनीति क्या है? नया समीकरण, एनडीए में चंद्रबाबू नायडू का नीतीश को खुला समर्थन, दिल्ली में हलचल तेज। चुप्पी के मायने, नीतीश नायडू की जुगलबंदी पर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने क्यों साधी चुप्पी? 4 सदनों का रिकॉर्ड, क्या 4 सदनों के नेता बनने के बाद नीतीश की नजर अब पीएम की कुर्सी पर है? दिल्ली दरबार, दिल्ली में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा, दिल्ली से लेकर केंद्र तक बड़े बदलाव के संकेत। नीतीश कुमार के पेट में दांत और पीएम की कुर्सी, नायडू के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश का बड़ा खेल, इस पूरी इनसाइड स्टोरी में देखिए। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस लाइव अपडेट में। और आज के इस लाइव अपडेट में एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं इस बात से कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे हैं। जी हां, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और क्यों ऐसा हो रहा है, ये चर्चा क्यों है, इस बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। तो देखिए, अब तक नीतीश कुमार की जो ख्वाहिश थी वो तो पूरी हो गई। तीनों सदन में वो नेता बन चुके हैं, विधानसभा में रह चुके हैं, विधान परिषद में भी रह चुके हैं, राज्यसभा हो ही गया, लोकसभा से एमपी रह ही चुके हैं। तो ये चारों सदन की जो बात थी वो हो गई है और अभी उनका कहा जा रहा है कि 13 तारीख को इस्तीफा भी देंगे। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के मन में ये चीजें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री की एक बार दावेदारी खेली जाए। ये तमाम बातें अभी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में तेज है। इधर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार की नायडू से भी बहुत अच्छी बनती है। जो एनडीए गठबंधन में है, चंद्रबाबू नायडू के साथ नीतीश कुमार की अच्छी पैठ है, अच्छी ट्विनिंग है दोनों की। और इसी ट्विनिंग को लेकर लोग अब ये कोशिश में है, जेडीयू के जो लोग हैं ये कोशिश में है कि नीतीश कुमार एक बार ये दांव भी चल के देख ले। तो ये तो दिल्ली की बातें थी, लेकिन इधर बिहार में क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर बिहार की बात क्या की जा रही है। तो देखिए, बिहार में अगर आपको जानकारी नहीं हो तो मैं बता दूं, बिहार में अभी बीजेपी के 14 मंत्री हैं, जेडीयू के 9 मंत्री हैं, एलजेपी रामविलास के 2, हम के 1 और आरएलएम के 1। और आरएलएम में भी आपने देखा होगा जेडीयू के बहुत भरोसेमंद, नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद केसी त्यागी साहब अब आरएलएम का दामन थाम चुके हैं। माफ कीजिएगा, केसी त्यागी साहब जो है वो अभी जेडीयू छोड़ चुके हैं। तो एक जो शीर्ष नेतृत्व था उनका, जो पकड़ थी उनकी केंद्र में, केसी त्यागी की वजह से अच्छे वक्ता भी थे, अब वो कहीं ना कहीं जेडीयू उसमें टूट की बातें सामने आ रही है, टूट दिख रही है। तो खैर, अभी इधर बिहार में क्या कुछ चल रहा है, तो देखिए बिहार में एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। एक तो ये बात सबके पास, आप किसी भी मीडिया में बात करेंगे तो लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री के लिए सामने आ रहा है। सब लोग सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, बीजेपी हमेशा चौंकाती है और वो इस बार भी चौंकाएगी। हालांकि हमने अपने सूत्रों के हवाले से जो खबर पता की है, जो आरएसएस में लोग हैं, हमारे जो सूत्र हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो हमसे केंद्र लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो हमारी बात होती है, उनका इशारा संजीव चौरसिया की तरफ ही है। अब तक जो सबसे ऊपर पहला नाम है, तारकिशोर प्रसाद का नाम आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन अब बीजेपी किस नाम को आगे लेके चौंकाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नीतीश कुमार बहुत चौंकाने वाला काम करते हैं। आपने देखा होगा हाल के दिनों में जिस भी समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार गए, कभी वो सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हैं, कभी वो मांझी के कंधे पर हाथ रखते हैं, कभी विजय सिन्हा के कंधे पर हाथ रख देते हैं। अब यहीं से अटकलों का बाजार तेज हो जाता है। नीतीश कुमार को इसलिए लालू यादव ने कहा था कि इनके जो है पेट में दांत है। तो ये जो चीजें हैं ये दिखाती है कि नीतीश कुमार कितने सोशल इंजीनियरिंग वाले पॉलिटिशियन है। बिहार के मुख्यमंत्री मुखिया है, आम बात तो है नहीं। तो ये 3 बातें हैं।
अब जो बातें सामने आ रही है, जो सोर्सेस हमने बताया कि 13 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। 15 अप्रैल तक सरकार में बिहार की सरकार गठन हो जाएगी। लेकिन इस बार फॉर्मूला किस तरह का रहेगा वो आपको बता देते हैं। इस बार का फॉर्मूला कह रहा है कि सीएम पद के साथ बीजेपी को 15 मंत्री के साथ मुख्यमंत्री बीजेपी के एक मुख्यमंत्री बीजेपी का और 15 मंत्री जो होंगे वो बीजेपी के होंगे। जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। और अभी जैसे वर्तमान में आप देखे होंगे कि जेडीयू के 9 मंत्री हैं, तो हो सकता है ये घट के 8 हो जाए या प्लस हो जाए। और जो चीजें हैं एलजेपी की और ये सब, इसमें कोई बदलाव होने जाने वाला है नहीं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये फॉर्मूला बदल जाएगा। जो डिप्टी सीएम की बात, चूंकि डिप्टी सीएम में निशांत का भी नाम आ रहा है कि उनकी सीट पक्की है डिप्टी सीएम के लिए, तो ये भी एक बात सामने आ रही है। और जिस तरह से संविधान में नियम कहता है कि एक व्यक्ति एक पद, तो जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो उनको ये पद छोड़ना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं। उनको पद का त्याग करना पड़ेगा और राज्यसभा जाना ही होगा। लेकिन राज्यसभा जाने के पीछे की जो उनकी मंशा है, अब ये निकल कर आ रही है चीजें कि वो भी प्रधानमंत्री की रेस में खुद को देख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के साथ उनकी बैठकी हो चुकी है, उनकी बात हो चुकी है और इंटरनल जो है मीटिंग फिक्स हो चुकी है। तो ये तमाम बातें अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार जो सबको छकाते रहे हैं, कहीं इस बार भी वो छका ला दे, इस बार भी वो क्या कहते हैं सबको अंधेरे में रखकर और कुछ ऐसी चाल ना चल दे। अब ये समीकरण आपको ठीक लग रहा है, सटीक बैठ रहा है, तो आप भी अपने हिस्से की जो बात है वो कमेंट के माध्यम से अब तक पहुंचा सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में जो समीकरण है वो किस तरह के होंगे। जो 15 मंत्री की बात की जा रही है बीजेपी के मुख्यमंत्री और 15 मंत्री बीजेपी के और जेडीयू के 9 या 10 हो जाए और डिप्टी सीएम के साथ साथ, तो क्या ये जो बिहार में जो सरकार बनेगी उसमें कोई बदलाव होगा जो अभी हम बता रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप अपनी बात जवाब में लिखकर हमें कमेंट में जरूर साझा करें। क्योंकि देखिए बिहार में अभी ये सब चीजें तो चलती रहेगी। 14 तारीख 15 तारीख तक, 15 अप्रैल तक ये उथल पुथल तो रहेगी कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और किसका मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, एनडीए में किसकी सरकार बनेगी। एनडीए में किसकी सरकार बनने का मतलब यह है कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, भाजपा की सरकार रहेगी, या एनडीए में जेडीयू की ही सरकार रहेगी। तो ये पूरी जो बिहार की राजनीति है अभी इसी धुरी पर घूम रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का। राज्यसभा नीतीश कुमार जाएंगे तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हर किसी के जबान पर। आप किसी भी चाय दुकान पर बैठ जाइए, आप किसी भी भूजे दुकान पर बैठ जाइए, किसी भी नाश्ते की दुकान पर बैठ जाइए, बिहार की असली राजनीति की समझ उसी जगह पर मिलेगी आपको। तो आप भी अपने बारे में, आप भी अपने स्तर पर सोचे और हमें बताएं कि आखिर में ये जो बिहार की राजनीति में चल रही है चीजें, आपके हिसाब से किस तरह से समीकरण बैठेगा, आपका समीकरण क्या कहता है, किस हिसाब से आप गठजोड़ बता सकते हैं, प्लस प्लस सभी नेताओं मंत्रियों का प्लस आकलन दे सकते हैं कि किसके पास कितनी मंत्री परिषद की सीटें रहेंगी। तो आपके जवाब का इंतजार हमें रहेगा और आशा करते हैं कि आप जल्द ही अपने जवाबों को लिखकर हमें कमेंट के माध्यम से साझा करेंगे। फिलहाल इस लाइव अपडेट में इतना ही। आपको फिर से एक बार बता देते हैं और पूछ लेते हैं आपसे एक सवाल, क्या वाकई में नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री की रेस में अपने आप को आगे रखना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री बनने की इच्छा ही उन्हें राज्यसभा लेकर गई है? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस लाइव अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में। आपसे अनुरोध है कि आप हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।